हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। ओके, तो आज अभी तक हमने 5 वीडियोज़ इससे पहले पढ़ चुके हैं। इंट्रो पढ़ा, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल्स पढ़े, डाटा टाइप्स पढ़ी, ऑपरेटर्स पढ़े, कंडीशंस पढ़ी और लूप्स पढ़ा। ओके, इंडेक्स डॉट जेएस में अब हम पढ़ेंगे लूप को मैंने मतलब कि 6 लूप डॉट जेएस फाइल को कनेक्ट कर लिया है इसके अंदर, और साथ ही मैंने क्या किया है, ऑटो सेव भी इनेबल्ड किया हुआ है। ओके, तो इसको हम करते हैं index.html को रन। नाइस, इंस्पेक्ट मोड में जाओ, कंसोल में जाओ, रीलोडिंग। ओके, तो जेएस में जाओ, इसको ऑफ करो, इसको थोड़ा सा करो इस तरह से। ओके, तो तो हम थे यहाँ पर लूप्स। बेसिकली लूप्स होती क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें, लूप्स मतलब क्या होता है कि ना, किसी चीज़ को बार बार करना। लाइक के फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हैं, लूप मतलब डेली एक ही काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं जब भूख लग रही है, ठीक है ना। इसी तरह से आजकल सीरीज़ में चलता है, टाइम लूप में जो हमारा हीरो है वो फंस जाता है, ठीक है ना। ईटीसी जेएस में लूप्स का मतलब भी यही होता है। फॉर एग्जांपल हमें ये कोड है, फॉर एग्जांपल हमें ये कोड 1000 बार लिखना है, तो उसके लिए यूज़ होंगी लूप्स। अब लूप्स के अंदर ना 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर लूप का कॉन्टेक्स्ट होता है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसमें आता है, पहले आती है हमारे पास स्टार्ट वैल्यू, फिर हमारे पास आती है स्टॉप वैल्यू, फिर हमारे पास आता है स्टेप, कितने स्टेप्स लेने हैं। ओके, एक वेरिएबल बनाओ लेट, जिसका नाम लिख दो i = 1। फिर लिखो i कब तक चलना चाहिए, जब तक i ये रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करे। मतलब कि i की वैल्यू अब करंटली क्या है, 1 है। 1 जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए तब तक आप लूप को चलाते रहो, और हर बार प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट करो। कंसोल डॉट लॉग करके देखो i की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा रीलोडिंग ले रहा है। इंस्पेक्ट में जाओ, कंसोल में जाओ, आउटपुट हमारे पास आ गया 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको ना मैं और डेप्थ में आपको चीज़ें समझाता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ लेट i = 1, ठीक है ना। यहाँ पर हो रही है कंडीशन चेक। स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से करो। यहाँ पर हम अगर स्टार्ट करें 7 से, अंदर क्या आएगा 8 9 10, 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 से करेंगे, 0 से लेके हमारे पास आ जाएगी 10 तक वैल्यूज़, ठीक है ना। फिर होगी कंडीशन चेक, कंडीशन फुलफिल होती है नहीं होती है, तो i प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट कर दो इसमें, और साथ ही पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्रीवियस वैल्यूज़ को ले लो, ठीक है ना। तो हुआ क्या, i की वैल्यू 0 है, i कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हुई फॉल्स, i प्लस प्लस कर दो, i की वैल्यू साथ ले लो। इसी तरह नेक्स्ट लूप के अंदर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10, जब तक चलेगा जब तक ये चीज़ इस इक्वल ना आ जाए, मतलब i की = 10 ना आ जाए, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी लूप भी बन जाती है। इन्फिनिटी लूप से आपने हमेशा बचना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको करके दिखाऊं इन्फिनिटी लूप, मेरा सिस्टम आप देखना कितना हैंग हो जाएगा, लैग होने लग जाएगा हमारा सिस्टम में सारा का सारा। इन्फिनिटी लूप बनाता हूँ मैं यहाँ पर। इसको क्या करता हूँ, अब होगी कंडीशन इक्वल्स टू के। ओके, तो कंडीशन में मैं कह रहा हूँ इसमें, ओके, इसी तरह से होती है हमारे पास एक, मतलब कि हम इसको माइनस में भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कह देता हूँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आई, मैं यहाँ लिखता हूँ 10। इसमें मैं क्या लिखता हूँ, 10 से शुरू हो और 1 तक जाए, और हर बार प्लस की जगह मैं क्या करूँ, माइनस कर रहा हूँ।
कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशंस गलत दी हुई हैं। कंडीशन कुछ इस तरह से आएगी। अब देखो क्या है वैल्यू आएगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 तक क्यों नहीं है? यहाँ पर इक्वल टू लिखा हो, अब 1 तक वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है ना, यू गोट माई पॉइंट। इसी तरह से ना होती है अगर हम ऐसी कंडीशन पास करते हैं जो यहाँ पर फुलफिल कभी हो ही ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्लस प्लस माइनस को हटा दूँ, अब देखो हमारे पास क्या बनेगी, इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो गई है। ये अब ये हैंग भी होने लग जाएगा मेरा सिस्टम। देखा, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके, तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस हो जाए, ठीक है ना। यहाँ से अब जाके इस कोड को थोड़ा सा डिलीट करते हैं, वरना वो इन्फिनिटी लूप चलती रहेगी। देखा, इस तरह से बन जाती है इन्फिनिटी लूप। मतलब कोई ऐसी चीज़ पास कर दो उसमें क्या किया हमने, इंक्रीमेंट की वैल्यू डाली ही नहीं, हुआ क्या, वो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, 1 है जो बार बार चेक हो रहा है, कंडीशन हो रही है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। तो आपने इन्फिनिटी लूप से बचना है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर अगेन इसी को कंडीशन को लिख के इसको कर दूँ कमेंट आउट, अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन पास कर दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई प्लस प्लस था या माइनस माइनस था, 10 कंडीशन चेक हुई, कंडीशन होती ट्रू। अब अगली मरतबा क्या करना था, 1 चेक माइनस करना था, तो मैंने क्या किया, उसको माइनस वाले कोड को ही रिमूव कर दिया। वो कंडीशन यहाँ पर हमेशा 10 ही रही और ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी ही नहीं। इसी वजह से इन्फिनिटी लूप में हम फंस गए। इससे क्या होता है, हमारा जो लैपटॉप है ना वो कम्प्लीटली क्या होता है, हैंग हो जाता है। अभी आई थिंक सो अभी एक मरतबा और चल रहा है, देखा 1,03,000 कुछ, भाई हो जा। आई थिंक सो मेरा भी लैग हो चुका है सिस्टम। ओके, नहीं हुआ, बचत हो गई। इसको कर देते हैं रिमूव। इसलिए कहता हूँ इन्फिनिटी लूप से बचें, हमारा सिस्टम सारा ख़राब हो सकता है, तो पावर ऑफ करना ही एक सोल्यूशन बचता है। ओके, हैंग हो जाता है ना काफ़ी ज़्यादा सी वजह से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लूप की जानिब। नेक्स्ट लूप जाने से पहले ना आई थिंक सो इसको क्लोज करके ना एक मरतबा फिर से रन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं लूप्स की जानिब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लूप। नेक्स्ट लूप हमारे पास है, अच्छा फॉर लूप कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए? फॉर लूप जब तब यूज़ करनी है जब हम किसी काम को फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर लेट आई इक्वल्स टू लिख देता हूँ 1, कब तक चले, 10 तक चले, हर बार क्या हो, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो। कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू क्या चेक करो, क्या आएगी आई की वैल्यू 10 आ चुकी है हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इसमें वही वैल्यू प्रिंट हो जो इवन नंबर हो। इवन नंबर के लिए कंडीशन होती थी हमारे पास इफ़ एल्स की, ठीक है ना। अगर आई हमारा डिवाइड हो जाए 2 पे कम्प्लीटली और आंसर आ जाए 0 पे, तो उसकी ही सिर्फ वैल्यू हमें प्रिंट करवा दो। इवन इसमें हम करते हैं स्ट्रिंग इवन नंबर इज़, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस का निशान डाल के आई को करवा सकते हैं प्रिंट। कंट्रोल सी, सेम इसमें हम यहाँ पर करेंगे इवन की जगह ओड नंबर इज। देखो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। ओड नंबर 1 है, ओड नंबर 2 है, 3 है, अरे नहीं ये तो सारे ही ओड आ रहे हैं। कंडीशंस क्या हो रही हैं हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। आई 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 आता है, नहीं। 4 तो यार इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0 आता ही है, इसका रिमाइंडर 0 है बेसिकली। हाँ, अब बिल्कुल सही है। बेसिकली वो मैंने क्या करना था, यहाँ पर एक छोटी सी गलती की थी जो कि मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। मॉड्यूलस का साइन है, रिमाइंडर जिसका 0 आए वो, ठीक है ना। ओके, तो ओड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं, वो इवन नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते कम्प्लीटली।
टू कंप्लीट डिवाइस है, 4 भी होता है, 5 क्या ओड नंबर, 6 क्या इवन नंबर, 7 क्या ओड नंबर और 8 क्या है एक इवन नंबर, 9 भी है एक ही ओड नंबर और 10 है इवन नंबर। 10 मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए उसकी वैल्यू बात करें। ओके, तो इसको कर देते हैं ऑफ लैपटॉप को। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट लूप की तरफ। जब जो है हमारे पास वाइल लूप, जब आपको कंडीशन के मुताबिक लूप चलाना हो, जब तक कंडीशन ट्रू है हो। ओके, अगेन अब इसको थोड़ा सा ना करते हैं हम प्रैक्टिकली। ओके, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? वाइल यहाँ पर आती है कंडीशन बेसिकली, तब तक चलाओ जब तक आई हमारे पास हो जाए सेम वही 10 तक ना हो जाए, और आई प्लस प्लस कर दो। सेम वैसे का वैसा ही हमारे पास आउटपुट आएगा, कंसोल डॉट लॉग आई, सेम वही का वही आउटपुट का जैसे हमारे पास फोर लूप में आया था। हुआ क्या इसमें ये हुआ कि फॉर्मेटेड आउट, इसमें ये होगा हमने ना पहले एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया लेट आई, उसके बाद हमने लगाई कंडीशंस, ठीक है ना। कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन में हम कह रहे हैं कि आई की कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है, 0 छोटा है 10 से कंडीशन होती है ट्रू, मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू मतलब कि फुलफिल हो रही है तब तक क्या करो, इसको चलाते रहो, जैसे ही फुलफिल हो उसको रोक दो, ठीक है ना। आई जैसे ही 10 के बराबर आएगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, वैसे ही कंडीशन से बाहर निकला, लूप से बाहर निकला। सेम वही आई की वैल्यू का 0 इक्वल टू कंडीशन होती है ट्रू, कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू क्या है 0 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में गए, लाइन नंबर 5 आई प्लस प्लस, अभी लूप के अंदर है आई प्लस प्लस, यहाँ पर हो गया 1, फिर लूप से बाहर निकला। अब हो रहा गेट है 1 छोटा है 10 से, यस, कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, और फिर आई की वैल्यू होगी 2। इस तरह से हमारे पास वो चीज़ आ रही है। सेम एज इट एज डू वाइल लूप होती है हमारे पास, डू वाइल लूप होता है, ये कम से कम एक मरतबा चलता है चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। फॉरवर्ड वाइल में क्या होता है, पहली ही कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है ना। अगर यहीं पर कंडीशन मतलब कि फॉल्स हो जाए ना तो आगे लूप चलता ही नहीं, एक मरतबा भी नहीं लूप चलता। अब चलते हैं हम डू वाइल की तरफ। डू वाइल में क्या होगा, बेसिकली डू वाइल में क्या होगा, यहाँ पर आएगा हमारा सिंटैक्स सारा का सारा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेम इस तरह से, जिस तरह से हमने वाइल लूप में किया था सेम इस तरह से ही हम डू वाइल लूप के अंदर भी करेंगे। लेकिन आप डिफरेंस ज़रूर नोट कीजिएगा। फॉर लूप में कहते हैं जब आपको किसी काम को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे 50 मरतबा रिपीट करना है, तो आप यूज़ करो फॉर लूप। जब आपको कंडीशंस के मुताबिक लूप चलाना है, मतलब कोई कंडीशन दी गई उस तब तक चलाना है, तब यूज़ करो वाइल लूप। ओके, फिर आता है हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, ये कम से कम एक मरतबा लाजमी चलता है चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ओके, इसको अब हम समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ज़रिए। यहाँ पर भी वैसे मैंने एक एग्जांपल छोटी सी दी है, यहाँ पर अब हम चलते हैं सेम वैसे की वैसा ही करना है हमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट आई इक्वल्स टू 1, तब तक चलाओ जब तक ये कंडीशन पूरी ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आई प्लस प्लस, सेम वही आउटपुट आएगा हमारे कंसोल डॉट लॉग सेम 1 से लेके 10 तक आ गया हमारे पास। ओके, आई थिंक 14 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड हो चाहिए। ओके, तो ये थी आज का हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। सेम मैं आपको ना अब चलता हूँ अगेन एक मरतबा आपको रिवीजन करा दूँ सारी लूप्स के अंदर। फॉर लूप के अंदर इंडेक्स आ चुका है, इंडेक्स चलेगा हमारे पास
10 आई इंडेक्स नोट प्लस प्लस इंडेक्स। नाइस। अब एक और लूप थी हमने जो पढ़ी थी, वाइल लूप। टेंसर डॉट लॉग बी। अब हम कर देखते हैं बी प्लस प्लस। ओके, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं अगेन आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा देता हूँ। फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट किधर गया, ये रहा ना। फोर लूप कब यूज़ करते हैं, हमें फिक्स्ड मालूम पता है भाई 10 तक चलना है, फोर लूप यूज़ करो। जब हमें कंडीशन के मुताबिक चलना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन है जब तक कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती तब तक चलाओ, तब हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। अब लास्ट हमारे पास बच जाता है डू वाइल लूप। ये एक मरतबा तो लाजमी ही चलेगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो। फॉर एग्जांपल 11, कभी कभी ना ये लूप्स के अंदर मेरा सिस्टम थोड़ा सा ना, कंसोल में जाओ, ठीक है ना। एक मरतबा लाजमी चला, हालांकि कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है ना। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है 11 और ये मतलब फॉल्स होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, फिर भी वो एक मरतबा चला, हालांकि इसको एक मरतबा भी नहीं चलना चाहिए था, लेकिन एक मरतबा वो लाजमी चलेगा डू वाइल लूप। ये था आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो आई होगी पसंद।